कमलं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरलशब्दघनौघः प्रक्षालितसकलभूतलमलकलङ्कां मुनिभिरुपासिततीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गनी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमनोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समयपावो मिन्नमो सुदकेवली भणिदं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे देहादिक से भिन्न जो ज्ञान स्वभावी आत्मा दे आनंद पार। आचार्य कुंदकुंदे विरचित समय सार परमागम 13वीं गाथा की चर्चा चल रही है। निश्चय सम्यक्त्व क्या है, कैसे प्रकट होता है, और इसी के साथ साथ पूरे समय सार ग्रंथ में किस तरह से किसकी मुख्यता से वर्णन करने वाले हैं, इसका भी निरूपण इसी साथ साथ में किया हुआ है। 13वीं गाथा पद्यानुवाद के साथ बोलिए एक बार सभी। भूतार्थ से जाने हुए नव तत्व सम्यक्त्व है, सम्यक दर्शन है। कुंद आचार्य ने मूल गाथा में ये बात कही। अमृतचंद्र आचार्य अब इस बात की सिद्धि कर रहे हैं, भूतार्थ से जाने हुए नव तत्व सम्यक्त्व है, तो फिर नव तत्व कहे क्यों? पहले इस बात पर अमृतचंद्र आचार्य ने टीका में स्पष्टीकरण दिया। कोई बता सकता है क्यों कहे? जब नव तत्वों को भूतार्थ से जानना है, और इसका अर्थ ये है कि भूतार्थ से जानेंगे तो शुद्ध आत्मा उसमें प्रकाशित होता है, तो एक शुद्ध आत्मा का आश्रय करेंगे, सम्यक दर्शन होता है। फिर नव तत्व क्यों कहे, किस लिए कहे नव तत्व? सेकेंड ईयर में कोई नहीं, किसी को नहीं आया समझ में? हाँ? फाइनल वालों की तो परीक्षा है आगे, शायद इसलिए वो नहीं पढ़ते होंगे। हाँ? आप लोगों की तो परीक्षा थोड़ी है, कोई पढ़ना चाहिए ना फिर से। बोलो क्या नाम? सौरभ? सत्येंद्र? हाँ बोलो। हाँ, तीर्थ प्रवृत्ति के लिए क्या किया? 7 के बताए, 9 के बताए? 9 के बताए। ये मालूम था तो बताने में क्या दिक्कत थी? क्या चीज़? तो कब आएगा? जब फाइनल होके जाओगे तब आएगा विश्वास पक्का। फिर तीर्थ प्रवृत्ति निमित्तम, तीर्थ प्रवृत्ति के लिए 9 तत्वों का निरूपण किया गया। यद्यपि तीर्थ प्रवृत्ति के लिए निरूपण किया हुआ है ये अभूतार्थ, फिर भी निरूपण किया। लेकिन उनमें भी यदि भूतार्थ से देखेंगे, शुद्ध नय से देखेंगे,
तो एक शुद्ध आत्मा ही दृष्टि में आएगा, उसकी ख्याति होगी, और उसकी ख्याति होगी तो सम्यक तो प्रकट होगा। अभी भी ये जो पहला पैराग्राफ था, इसे अमृतचंद्र आचार्य ने फिर भूमिका जैसा बना दिया। इस पहले पैराग्राफ में पहली पंक्ति को पक्ष बनाया था और उसका हेतु आगे के पंक्तियों में स्पष्ट करते हुए कैसे सम्यक प्रकट होता है ये स्पष्ट किया था। फिर 9 तत्व बताए और अभूतार्थने से, अब भूतार्थने से देखेंगे तो उसमें एक शुद्धात्मा प्रकाशित होता है, इसलिए आत्मख्याति होती है। अब फिर 9 तत्व कौन से, कैसे हुए, कहाँ से आए, वे भूतार्थ है कि अभूतार्थ है, अब उनमें से फिर आत्मख्याति कैसे प्रकट होती है, ये फिर विस्तार से स्पष्ट कर रहे हैं। जहाँ तक का प्रकरण अपन ने पढ़ लिया है उसका हिंदी पढ़ रहा हूँ ताकि पुनः एक बार दोहराने में आवे। सेकेंड ईयर वाले पढ़ के नहीं आए, फाइनल वाले तो पढ़ेंगे नहीं, इसलिए मैं ही पढ़ता हूँ क्योंकि मुझे पढ़ाना है। ठीक है ना, पढ़ाने वाले की जिम्मेदारी ज़्यादा होती, पढ़ने वाले की किसकी? हाँ, जो महसूस करे उसकी। महसूस ही नहीं करे तो किसकी जिम्मेदारी? देखिए टीका का अंश इसमें हिंदी में नीचे दिया हुआ है 37 पेज पर, नीचे नीचे। भूतार्थ नय से जाने हुए ये जीवादि 9 तत्व सम्यक दर्शन ही है, क्योंकि तीर्थ व्यवहार धर्म की प्रवृत्ति के लिए अभूतार्थ नय से प्रतिपादित जीव अजीव पुण्य पाप आश्रव संवर निर्जरा बंध मोक्ष नामक 9 तत्वों में एकत्व प्रकट करने वाले भूतार्थ नय के द्वारा एकत्व प्राप्त करके शुद्ध नयात्मक आत्मख्याति प्रकट होती है, अर्थात आत्मानुभूति प्राप्त होती है। एक बात इसमें और ध्यान देने की है, कुंद आचार्य ने 9 तत्वों के नामों का क्रम, कदाचित हम ये कहे कि गाथा है, पद्य है, और पद्य लिखने में इधर उधर कर दिया होगा, लेकिन अमृतचंद्र आचार्य ने तो गद्य में टीका लिखी, तो संस्कृत टीका में उन्होंने भी तत्वों का क्रम वही रखा जो कुंद आचार्य ने मूल गाथा में रखा है। तो वे तो बदल सकते थे, वे तो एक उमा स्वामी आचार्य के बाद के आचार्य हैं, अमृतचंद्र आचार्य, तो जीवा जीवाश्रव क्या जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष और पुण्य पाप जोड़ देते, वो क्रम रखते, वो क्रम नहीं रखा, उन्होंने वही क्रम रखा जो मूल गाथा में है, माने बुद्धिपूर्वक रखा है, ये तात्पर्य है। और अपन ने चर्चा उसकी कर ली थी कि चूंकि आगे उसी अनुसार वर्णन करना है। कल जो चर्चा की थी उसे हिंदी में पढ़ रहे हैं, उसके बाद जो प्रश्न अंत में छोड़ा था पूछूंगा मैं आपसे, जिसके ध्यान में आया हो वो बताएगा। इनमें माने किन में? वो जो 9 तत्व कहे ना, उनमें से विकारी होने योग्य विकारीय भाव और विकार करने वाला विकारक कर्म दोनों ही पुण्य है, दोनों ही पाप हैं। आश्रव रूप होने योग्य आश्राव्य भाव और आश्रव करने वाला आश्रावक कर्म दोनों ही आश्रव है। संवर रूप होने योग्य संवार्य भाव और संवर करने वाला संवारक कर्म दोनों ही संवर है। निर्जरा रूप होने योग्य निर्जर्य भाव और निर्जरा करने वाला निर्जरक कर्म दोनों ही निर्जरा है। बंधन रूप होने योग्य बंध्य भाव और बंधन करने वाला बंधक कर्म दोनों ही बंध है। तथा मोक्ष रूप होने योग्य मोक्ष भाव और मोक्ष करने वाला मोचक कर्म
दोनों ही मोक्ष है, क्योंकि दोनों में से किसी एक का अपने आप अकेले पुण्य पाप आश्रव संवर निर्जरा बंध और मोक्ष रूप होना संभव नहीं है। वे दोनों जीव और अजीव हैं। तात्पर्य यह है कि प्रत्येक युगल में से पहला जीव है और दूसरा अजीव है। यहाँ तक की चर्चा अपन ने पढ़ी थी। मूल संस्कृत टीका में आश्रव की आश्रव पर ध्यान दीजिए। आश्राव्य आश्रावक उभयम आश्रवः, आश्राव्य आश्रावक उभयम आश्रवः, इतना लिखा। तो इसे हिंदी सीधा करने में ये कहा जाएगा जो आश्राव्य और आश्रावक उभयम माने ये दोनों आश्रव है। आश्रव तत्व क्या है कि जो आश्राव्य है वह भी और आश्रावक है वह भी, दोनों क्या है, आश्रव हैं। लेकिन हिंदी करते समय अकेला शब्दार्थ नहीं दिया, वो भाव भी स्पष्ट होवे इसलिए उसके साथ कुछ और शब्द जोड़ दिए। आश्राव्य के साथ क्या जोड़ा और आश्रावक के साथ क्या जोड़ा? आश्राव्य के साथ जोड़ा है आश्रव रूप होने योग्य आश्राव्य माने वो भाव है, और उधर आश्रावक आश्रव करने वाला आश्रावक कर्म है। और ऐसे ही फिर सभी तत्वों में जोड़ा हुआ है। मैं एक तरफ भाव लिया और दूसरी तरफ कर्म लिया हुआ है। भाव है वह जीव का है और कर्म है वह अजीव जड़ है, इसलिए अजीव है। इन दोनों को तत्व के रूप में कहा जाता है। आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष, ये जो तत्व है इन तत्वों में ये दोनों शामिल है। क्यों दोनों शामिल है? क्योंकि अकेले जीव को खड़ा करो और फिर संसार वो कर्मों से बंधा, संसार में घूमा, फिर उसने आत्म साधना की और फिर मुक्त हुआ, ये घटित कैसे होगा? जीव अकेला बंधेगा कैसे? और बंधेगा ही नहीं तो मुक्त किससे होगा? यानी ये जो मोक्ष मार्ग की प्रक्रिया बंधन से लेकर के फिर मुक्त होने तक संवर निर्जरा, ये सब तभी घटित होंगे जब दो परस्पर उनका संबंध हो और फिर विच्छेद हो तो संभव है। अकेले एक में घटित नहीं होंगे, इसलिए दोनों लिए जाते हैं, दोनों है उसमें शामिल, इसलिए दोनों की बात की। तो अकेले में ये 9 घटित नहीं होंगे, दोनों के द्वारा ही होते हैं। और वे दोनों कौन है कि वह जीव अजीव है। आपके 7 तत्व वाले पाठ में इस रूप में लिया। ये जो 7 तत्व कहे गए उसमें जीव अजीव तो मूल तत्व है। द्रव्य और पर्याय रूप तत्व की बात की जाए तो जीव अजीव द्रव्य रूप तत्व है, और बाकी के जो आगे के 5 है या 7 है वे सभी पर्याय रूप तत्व है। वे जो पर्याय रूप तत्व है वे किसकी पर्याय हैं? किसकी पर्याय हैं? इसमें वो दोनों लेने पड़ेंगे, दोनों के मिलजुल कर होते हैं। और उसमें से जो भावात्मक है वो जीव की पर्याय है, और जो दूसरा द्रव्यात्मक है वह अजीव की पर्याय है। यहाँ आश्राव्य आश्रावक इस शब्दों में प्रयोग किया, और द्रव्य संग्रह में भावाश्रव द्रव्याश्रव इस रूप में प्रयोग किया। इसे हम यहाँ एक को जीव कहा, दूसरे को अजीव कहा। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो आश्राव्य है वह जीव है और आश्रावक है वह अजीव है। यहाँ हम ये कह सकते हैं जो ये 7 तत्व है, और 7 का अर्थ यहाँ लेना 9 में से जो 7 हैं वे 7 2 प्रकार के हैं, जीवाश्रव अजीवाश्रव और जीव बंध अजीव बंध। ऐसा ले जीव पुण्य अजीव पुण्य, वो इस तरह से जीव अजीव के रूप में उनका बंटवारा किया। और द्रव्य संग्रह में भावाश्रव द्रव्याश्रव, भाव बंध द्रव्य बंध, इस तरह भाव और द्रव्य के रूप में बंटवारा किया गया है। कल प्रश्न ये खड़ा किया था, यहाँ जीव आश्रव अजीव आश्रव और वहाँ भावाश्रव द्रव्याश्रव, ये जो वर्णन किया, क्या हम दोनों को बराबर एक जैसा कह सकते हैं? एक ही बात है। वहाँ जिसको द्रव्याश्रव कहा या अजीवाश्रव कहा,
वहाँ जैसे भावाश्रव कहा उसे यहाँ जीवाश्रव कहा। ऐसा बराबर हम कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? अनुशीलन में ऐसे ही कहा है, द्रव्य संग्रह में द्रव्याश्रव भावाश्रव कहा, यहाँ जीवाश्रव अजीवाश्रव कहा। लेकिन वो जो अजीवाश्रव है वो द्रव्याश्रव से मेल खाता है कि नहीं? यहाँ जिसको अजीवाश्रव कहा वह जो द्रव्य संग्रह में द्रव्याश्रव कहा है उससे मेल खाता है कि नहीं खाता है? किसने पढ़ा, किसने विचार किया? जिसको ख्याल में आया हो बता सकता है। आया किसी को ख्याल में? पहले प्रश्न खड़ा करके विचार करते तो आता। और आपसे ये भी पुनः पुनः कहा है कि परस्पर भी चर्चा किया करो। क्या है तुम्हारी, क्या समझ में आया? मुझे नहीं आया, किसी को नहीं आया तो कोई बात नहीं है, करेंगे चर्चा उस पर। वादे वादे जायते तत्वबोधा, मंथन करने से मक्खन निकलेगा, मचाने से नहीं, मंथन करने से। लेकिन मचाना भी चाहिए, मचाओ तो फिर मच जाए तो उसमें से फिर ठीक ठाक कर लेना उसे। इन मचाओगे नहीं तो फिर कैसे निकलेगा उसमें से? हाँ, क्या अंतर, क्या निकले? अंतर ये निकलेगा इसमें से, आश्रव भाव और आश्रव करने वाला, इस रूप में लिया उसे। तो जो मोह राग द्वेष विकारी भाव जीव में हो रहे हैं जिन्हें हम आश्रव कहते हैं, आश्रव भाव है, अब उसे कराने वाला कौन? कि वह कर्म। तो कराने वाला कर्म माने कैसे? कि जीव में मोह राग द्वेष भाव उत्पन्न होवे, तो जीव में मोह राग द्वेष भाव उत्पन्न करने वाला जो उसका कर्म का निमित्त, अरे मोह का उदय आया इसलिए मोह हुआ, राग का उदय आया इसलिए राग हुआ, द्वेष का उदय आया इसलिए द्वेष हुआ। ये जो कर्म निमित्त बन रहा है वह आश्रावक यहाँ अजीवाश्रव है। वो कर्म जो निमित्त बन रहा है भाव में वह अजीवाश्रव है। और द्रव्य संग्रह में क्या कहा? जीव में होने वाले मोह राग द्वेष भाव वे भावाश्रव, और उसके निमित्त से जो नया कर्म आता है, आश्रव होता है, वो आने वाला जो कर्म है वो आश्रव है, वो उसको लिया। तो अंतर क्या हुआ? यहाँ लिया है पहले वाला। ये तो प्रक्रिया, जो कर्म बंधन की प्रक्रिया ऐसी ही है। पुराना कर्म उदय में आता है, उसके निमित्त से जीव विकार रूप परिणमित होता है, और उसके विकार रूप परिणमित होने पर फिर नया ऐसे बंद होता है। इस प्रक्रिया में यहाँ समय सार में 13वीं गाथा की टीका में जो आश्रव तत्व लिया है वो पुराना जो उदय में आ रहा है उसे आश्रव तत्व कहा। क्यों? क्योंकि वो जीव में मोह राग द्वेष आश्रव पैदा करा रहा है, इसलिए उसे यहाँ पर आश्रव कहा। और द्रव्य संग्रह में जब भाव होंगे उसके बाद जो कर्म आएंगे, कर्म का आश्रव होगा, उसे आश्रव कहा है। अब इसमें उपचार जो किया जाता है ना, आश्रव कहने में उपचार जो किया जाता है वो दोनों तरफ होता है। कार्य में कारण का उपचार होता है और कारण में कार्य का उपचार, ये दोनों तरफ होता है। आश्रव होने के लिए जो कारण बन रहा है उसे आश्रव कहा। तो कारण बन रहा है, उस कारण में कार्य का उपचार करके पहले वाले कर्म के उदय को यहाँ पर आश्रव कहा। और द्रव्य संग्रह में ये कारण होने पर कर्मों का आश्रव हुआ, वो जो कार्य हुआ वो बाद में उसमें उपचार करके बाद में आने वाले कर्मों के आश्रव को आश्रव कहा गया है। ऐसा सब में लगेगा। संवार्य और संवारक, इसमें भी संवार्य संवारक में कैसे लगेगा? वहां तो द्रव्य संग्रह में तो ऐसा लगाते हैं, जीव में शुद्धता की उत्पत्ति हुई, और जीव की शुद्धता की उत्पत्ति जो हुई वो जीव का संवर, भाव संवर, और उसके निमित्त से कर्मों का आना भी रुका, आश्रव निरोध हुआ, उसका नाम संवर। तो कर्मों का आना रुका, उसका नाम संवर है। अब यहाँ वो पहले जो कर्म निमित्त है उसे यहाँ संवर कह रहे हैं। तो पहले निमित्त कैसे लेंगे? पहले निमित्त बनता है तो विकार होने में निमित्त बनता है, शुद्धता होने में निमित्त कैसे बनेगा? अब शुद्धता होने में निमित्त कैसे बनेगा?
सम्यक्त्व की प्राप्ति होने के संदर्भ में टोडरमल जी ने जो सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि का प्रकरण है ना, उसके अंत में तत्व विचार की महिमा बताई, और तत्व विचार की महिमा बताने के बाद ये गारंटी दी कि तत्व विचार वाले को सम्यक तो होगा ही होगा। लेकिन फिर परंतु लगा दिया उन्होंने, परंतु ऐसे तत्व विचार करते करते यदि दर्शन मोह के उपशमादि नहीं होंगे तो सम्यक तो नहीं होगा। इस भाव में हो और कदाचित नहीं भी हो, इस भाव में, वो तत्काल की तो बात छोड़ो, इस भाव में होगा कि नहीं होगा ये भी निश्चित नहीं है, तो आगामी भाव में होगा। लेकिन कब होगा? कि जब दर्शन मोह के उपशमादि होंगे तब होगा। माने दर्शन मोह के उपशमादि होंगे तब होगा। अब आगे जाके पुरुषार्थ से मोक्ष प्राप्ति में बदल जाते हैं, तो वहां क्या कहते हैं? तो ठीक है, दर्शन मोह के उपशमादि होंगे तब होता है, तो हम क्या करें? तो होने दो, उपशमादि जब होंगे तब होगा, हम क्या कर सकते हैं उसमें? तो वहां बदल दिया कि नहीं, तुम्हें बुद्धिपूर्वक तत्व विचार में अपने उपयोग को लगाना पड़ेगा, ये पुरुषार्थ करना पड़ेगा, और ये पुरुषार्थ करोगे तो उपशमादि होंगे। अब ये पुरुषार्थ करने से उपशमादि हुए या उपशमादि होने से सम्यक्त हुआ? क्या हुआ? करण लब्धि के प्रकरण में फिर वो कहते हैं ये तो अपने तत्व का निर्णय करके उसके विचार में अपने परिणामों को मग्न किया, और इसके मग्न करने से कर्मों की जो स्थिति होनी है वो अपने आप होती गई, और उसके होते होते जब उपशम हुआ उसी समय सम्यक तो हुआ। अब ये जो हुआ है इसे दोनों तरह से पकड़ते हैं। किसको मुख्य करना उसके ऊपर बात है। कर्म को मुख्य करना होगा तो कहेंगे जब कर्म का उपशम हुआ तब सम्यक तो हुआ, और आत्मा को मुख्य करना होगा तब ये कहेंगे जब आत्मा ने अपने स्वरूप में स्थिरता की तो कर्म के उपशमादि हुए। तो समय सार तो ये कहेगा कि अपने में स्थिरता की है तो उपशमादि हुए हैं, इधर की मुख्यता से इसको पकड़ा जाएगा। माने कर्म के उपशमादि हुए बिना नहीं होगा। तो संवर जो हो रहा है यहाँ वो कैसे हो रहा है? जब भी संवर होगा तब उधर तत्संबंधी यदि सम्यक दर्शन हुआ है जिससे संवर प्रारंभ हो रहा है, औपशमिक सम्यक तो हुआ है तो उधर कर्म का उपशम हुआ है, तो उस कर्म के उपशम को संवर कहा जाएगा। और इधर जीव में जो सम्यक तो प्रकट हुआ वो जीव का संवर है, और कर्म का जो उपशम हुआ वो अजीव संवर है। तो ऐसा ये शुद्धता में, शुद्धता की वृद्धि में, ऐसा सब में लगाना। अब मोक्ष में क्या हुआ? जीव ने पुरुषार्थ किया इसलिए कर्म से मुक्त हुआ, या कर्म का क्षय हुआ इसलिए जीव मुक्त हुआ? क्या हुआ? दोनों हुए, एक साथ है। द्रव्य संग्रह कहता है जीव में शुद्धता की प्राप्ति हुई, परिपूर्ण शुद्ध दशा, वो जीव मोक्ष, वो भाव मोक्ष, और उसके निमित्त से जो कर्म क्षय हुए उसका नाम है द्रव्य मोक्ष। यहाँ कहते हैं जब वे कर्म पूरी तरह से क्षय हुए और उसके निमित्त से वो मोचक है, वो छोड़ने वाला, उसने छोड़ा तो वो हो गया अजीव मोक्ष। जो कर्म ने छोड़ा ना, मोचक, मुक्त करने वाला, जब उसने मुक्त किया वो कारण निमित्त बना तब जीव मुक्त हुआ। तो वो जो कारण बना, निमित्त बना, वह है अजीव मोक्ष, और जीव जो मुक्त हुआ वह है जीव मोक्ष। तो जीव छूटने वाला और कर्म छोड़ने वाला, तो जीव के छूटने में कर्म निमित्त है। वैसे तो ये आध्यात्मिक होने के कारण से जीव को पहले रखना चाहिए था, उसके निमित्त से कर्म छूटे। लेकिन यहाँ जीव को मोक्ष कहना, मुक्त होने योग्य, तो ये होने योग्य तो इसका निमित्त कौन? तो इसके लिए यहाँ कर्म को निमित्त के रूप में रखा हुआ है, तो निमित्त के रूप में ही उसका निमित्त, इसलिए उसको मुक्त कराने वाला मोचक कह दिया। तो सीधा तात्पर्य है द्रव्य संग्रह में बाद के कर्मों को लिया है और यहाँ पहले कर्म के निमित्त के रूप में लिया हुआ है। तो ये अंतर थोड़ा ध्यान में रखना है आपको। चले अब आगे चर्चा।
ये 9 तत्व बता दिए। इस तरह से 9 तत्व होते हैं, दोनों में होते हैं, जीव अजीव में होते हैं, बिना एक के, किसी एक के, अकेले एक के कारण से नहीं होते हैं, दोनों से खड़े होते हैं। और उसमें से ये पहले पहले आश्राव्य, संवार्य, बंध्य, ये जो कहे निर्जर्य, ये तो जीव है, और इनका जो आश्रावक, संवरक, ये जो है वो कौन है कि अजीव है, ये स्पष्ट किया। लेकिन वो हमारा जो भूदत्थे नाभि गदा, वो तो कहाँ आ गया इसमें? ये भूतार्थ से जानना है ना इनको। अब वो पुनः उस बात पर आते हैं। बहिर्दृष्टया, यहाँ से पढ़ना है अपने को 38 पेज पर। तद उभयम च जीवा जीव इति, यहाँ तक की चर्चा हो गई अपनी। ये जो दो है कौन? जीव और अजीव। अब इसके बाद अब इनको फिर दो दृष्टि से देखो। ये जो सब है ना, जीव अजीव, ये दोनों सब जो आपको बता दिए, आश्राव्य आश्रावक, ये सभी जो कह दिए ना, अब इसको भी दोनों दृष्टि से देखो। बहिर्दृष्ट्या नव तत्वानि अमूनि जीव पुद्गलयो अनादि बंध पर्यायम उपेत्य एकत्वेन अनुभूयमानतायाम भूतार्थानि। बहिर्दृष्टि से देखो, और साथ ही बहिर्दृष्टि से देखते हुए जीव और पुद्गल जो अनादिकाल से एक बंधन रूप हो रहे हैं, जीव अनादिकाल से कर्मों से बंधा हुआ है, कर्म बंधन जो जीव को अनादि से है, ये जो जीव की कर्म बंधन रूप अवस्था है, पर्याय है, उसके समीप जाकर के, उपेत्य, उसके समीप जाकर, और समीप जाकर का अर्थ होता है उसको अपने विचार में मुख्य करके। अभी अपने विचार में लो, जीव और पुद्गल दोनों बंधे हुए हैं, ये बंधन रूप अवस्था है। ये बहिर्दृष्टि से। ये बहिर्दृष्टि क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अभी अंतर्दृष्टि दूसरी आने वाली है, वो अंदर सूक्ष्मता में उतरेगी, वो आत्मस्वरूप तक जाएगी, इसलिए इसको बहिर्दृष्टि कह रहे हैं, पर्याय को देखने वाली। उस बहिर्दृष्टि से देखेंगे जीव और पुद्गल दोनों बंधे हुए हैं, तो वहाँ क्या होगा? यदि उस तरह से अनुभव करते हैं तो फिर 9 तत्वों का खेल खड़ा हो जाएगा। ये जीव अजीव है, बंधे है तो कैसे बंधे? आश्रव हुआ तब तो बंधे ना, तो आश्रव आश्रव का आश्रव तब तो खड़ा होता है, बंधन हुआ तो बंद होता है। अब छूटना है ना इस जीव को, तो संवर निर्जरा खड़े होते हैं, और छूट गया तो मुक्त मोक्ष खड़ा हो जाता है, और इसी बीच में आश्रव बंध में पुण्य पाप खड़े होते हैं। ये बहिर्दृष्टि से देखेंगे, और जीव पुद्गल दोनों की जो अनादिकाल की बंधन रूप अवस्था है, वो बंद अवस्था से देखेंगे, दोनों की मिली जुली। क्योंकि अभी ऊपर कहा था ना, अकेले एक का ये होना संभव नहीं है, दोनों से होंगे, तो इसलिए दोनों की बंधन रूप अवस्था। मोक्ष भी 2 होंगे तो खड़ा होगा, एक से मोक्ष नहीं हो सकता। इसलिए इन सभी में, 9 ही तत्वों में 2 की आवश्यकता है, और 2 की भी कैसी? बंध पर्याय वाली अवस्था। ये पृथक पृथक रहे उसकी बात नहीं है। जीव कर्मों से क्यों बनता है? कि साहब जगत में कर्म है इसलिए बनता है। वो बंध अधिकार में बहुत विस्तार से एक चर्चा आती है, यानी बंधन होने में जीव के रागादि विकारी भाव ही कारण है। ये ऐसा एक श्लोक है, उसका बनारस दास जी का पद्यानुवाद भी है। यानी ये जगत में कर्म है इसलिए जीव बनता है, ऐसा नहीं है। यदि कर्म है इसलिए बनता है ऐसा कहोगे तो सिद्ध भगवान को बंधना चाहिए। ये कर्म है और सिद्ध भगवान है, तो दोनों है तो बंध जाए। ये ऐसे बंधन नहीं होगा। जो जीव विकार करेगा तो बंधेगा। उस बंधन रूप अवस्था को या मुख्य करके बात कर रहे हैं। माने ऐसा जगत में नहीं कह देना कि ये जीव है, ये कर्म है, इसलिए 7 तत्व खड़े हो गए। ये पृथक पृथक की बात नहीं है, बंध पर्याय की। जीव कर्म बंधन रूप एक अवस्था को प्राप्त होते हैं। पुनः पढ़िए यहाँ से, बहिर्दृष्ट्या 9 तत्वानि अमूनि। बाहर की बाह्य दृष्टि से ये 9 तत्व जो है कब सिद्ध होते हैं? जीव पुद्गलयो अनादि बंध पर्यायम उपेत्य। जीव पुद्गल की अनादि जो बंध पर्याय है उसके समीप जाकर, माने उसको दृष्टि में मुख्य रख करके जब हम विचार करते हैं, तब एकत्वेन अनुभूय मानतायाम, दोनों को एक में एक स्वीकार करना पड़ेगा, बंध रूप अवस्था को। तब
कहते भूतार्थाणी, तब ये नौ तत्व हाँ है, ये नौ भेद खड़े हो जाते हैं। ये बात भूतार्थ है, सत्यार्थ है। ऐसा नहीं कि नौ तत्व होते ही नहीं हैं, व्यवहार से कहे जाते हैं। व्यवहार से कहे जाते हैं माने व्यवहार नहीं झूठा है इसलिए होते ही नहीं है, ऐसा नहीं है। बहिर्दृष्टि से देखने पर व्यवहार की अपेक्षा से, व्यवहार सत्यार्थ है ना अपनी अपेक्षा, तो उसे जो असत्यार्थ अभूतार्थ कहा जाता है वो निश्चय की अपेक्षा कहा जाता है। तो व्यवहार अपनी उस बंद रूप अवस्था में उस समय है और उसके कारण से नौ तत्व खड़े होते हैं। इस कारण से नौ तत्व है। ये बहिर्दृष्टि की बात हुई। वैसे अंतर्दृष्टि की बात फिर से करने वाले हैं, लेकिन अब इसी अवस्था में अब थोड़ी अपना अभिप्राय बदलो, अपना दृष्टिकोण बदलो। अथ च एक जीव द्रव्य स्वभावम उपेत्य अनुभूयतायाम अभूतार्थाणी। अब कहते अकेले जीव स्वभाव को अपनी दृष्टि में मुख्य करो। ये शब्द का प्रयोग तो किया, जीव स्वभाव के समीप जाकर। ये समीप जाकर है ना, ये अभी 16वीं गाथा में अबद्ध स्पृश अनन्यत ये विशेषण लेंगे शुद्ध नय से, और उसके लिए टीका में उदाहरण दिए। और वहाँ भी यद्यपि अबद्ध स्पष्ट है लेकिन कर्मों से बंधा हुआ भी है। ये व्यवहार से, बाहर से, कर्म से बंधा हुआ भी है। वो वहाँ भी ये स्वभाव के समीप जाकर और बहिर्दृष्टि से देखो, इस तरह से वहाँ भी स्वभाव के समीप जाकर देखने की बात करते हैं। वो समीप जाने का अर्थ ही है उसको मुख्य करना। ठीक है, नौ तत्व है, बंधन हो रहा है, आश्रय हो रहा है, बहुत से जीव संवर निर्जरा कर रहे, मुक्त हो रहे हैं, सब हो रहा है। जीवन आदि से कर्मों से बंधा है, शरीर सहित है, सब है। अब कहते अकेले जीव द्रव्य के स्वभाव को मुख्य करो। बस अकेला जीव द्रव्य का स्वभाव दृष्टि में लेकर के विचार करो। मात्र जीव द्रव्य, जानन देखन स्वभाव वाला, चैतन्य में अमूर्तिक। अब कहते खड़े करो नौ तत्व। जो अमूर्तिक चैतन्य स्वभावी आत्मा है उसके कर्मों का आश्रय होगा कैसे? ये जड़ कर्म आश्रवित होकर के उसे बांधेंगे कैसे? वही 16वीं गाथा में कहेंगे। आप तो बांधने की बात करते हो, वो तो छू नहीं सकते हैं, दोनों में अत्यंत अभाव है। तो ऐसे स्वभाव से देखते हैं तो बंधन ही नहीं होता। अब बंधन नहीं होता है तो संवर निजरा मोक्ष कहाँ से खड़े होंगे? इसलिए ये फिर नौ तत्व नहीं दिखाई देंगे। तब कहते हुए नौ तत्व अभूतार्थ हैं। फिर कहाँ नौ तत्व हैं? पुनः पढ़िए इसे। अथ च एक जीव द्रव्य स्वभावम उपेत्य अनुभूयतायाम अभूतार्थानी। बंद पर्याय की तरफ से देखो तो सब दिखाई देते हैं, है, और जब एक जीव द्रव्य के स्वभाव की तरफ से देखो तो कुछ भी नहीं दिखाई देता। या ऐसा भी कह सकते थे, अकेले पुद्गल की तरफ से देखो तो, अकेले एक पुद्गल की तरफ से देखो तो नौ खड़े होंगे क्या? तब भी नहीं खड़े होंगे। तो पुद्गल की तरफ से क्यों नहीं कह रहे हैं? ये पुद्गल की दृष्टि थोड़ी करानी है। किसकी दृष्टि करानी है? ये आत्मा की दृष्टि करानी है। इसलिए वो जीव द्रव्य स्वभाव को मुख्य करते हैं कि जीव द्रव्य स्वभाव के समीप जाकर अर्थात उसको मुख्य करके अनुभव करेंगे तो नौ भेद ही खड़े नहीं होते। जीव 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 है, नौ तत्वगतत्वेपि यद एकत्वम न मुंचति, वो उस रूप है। इसलिए फिर नौ तत्व खड़े नहीं होते, वे अभूतार्थ हो जाते हैं। ततः अमीषु नौ तत्वेषु भूतार्थ नयेन एको जीव एव प्रद्योत्ते। इसलिए इन नौ तत्वों में, अमीषु नौ तत्वेषु भूतार्थ नयन, भूतार्थ से देखा जाए तो एक जीव ही प्रकाशित हो रहा है। लेकिन जीव स्वभाव को मुख्य करो तो दिखाई देगा, अन्यथा दिखाई नहीं देगा। ये देश में जितने झगड़े होते हैं ना, ये प्रांत के नाम पर, भाषा के नाम पर, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, इसको मिटाने के लिए क्या कहते हैं? जितने भी नेता लोग क्या समझाते हैं? ये झगड़े नहीं हो, शांति बनी रहे, इसके लिए क्या कहते हैं? अरे भाई, इन दृष्टियों से मत देखो सबको। हम सब एक हिंदुस्तान वाले हैं, हिंदुस्तान के भारतवासी है, भारतीय है। ये भारतीयता से देखो, प्रांत के भेद से, जाति के भेद से
ये सब होते हुए भी भारतीयता की दृष्टि से हम एक है ना। जो हिंदुस्तान में रहने वाले मुस्लिम है वे हिंदू है कि नहीं है? हिंदुस्तानी, हिंदू कहने में दिक्कत आएगी, हिंदुस्तानी है कि नहीं है, भारतीय है कि नहीं है? तो भारतीयता की दृष्टि से हिंदू मुस्लिम एक है, कोई अंतर नहीं है। अपने दिगंबर श्वेतांबर झगड़ा खड़ा होता है तो अपन यही कहते हैं ना, ठीक है वो अपने आप भेद होते होंगे, लेकिन जैन की अपेक्षा से तो हम एक है ना, एक भगवान महावीर के अनुयायी है, एक नमोकार मंत्र को मानने वाले हैं, पंच परमेष्ठी को मानने वाले एक है ना, कहाँ अंतर है? तो जब वो उस एकता को मुख्य करना होता है तो भाई ये सब भेद गौण हो जाते, कुछ नहीं, ये सब झूठे हैं ऐसा ही कहा जाएगा, कुछ दम नहीं इनमें। वो शांति स्थापित करने के लिए जैसे वो एकता को मुख्य करते हैं ऐसे ही यहाँ कह रहे हैं, एक जीव द्रव्य अपने स्वभाव को मुख्य करो। तो एक अपने स्वभाव को मुख्य करोगे तो आश्रव बंध इन सब में क्या दिखाई देगा? एक जीव ही दिखाई देगा। भले अभी विकारी हो रहा है लेकिन जीव है, भले वह बंधन में पड़ रहा है तो भी जीव है। इसलिए इन सब में अमीषु नव तत्वेषु भूतार्थ नयन एको जीव एव प्रद्योतते, एक जीव प्रकाशमान है, लेकिन दिखाई तब देगा जब उस दृष्टि को हम मुख्य करेंगे तब। अब उस दृष्टि को मुख्य करने के लिए पुनः यहाँ कहते हैं अंतर्दृष्टि से देखने के लिए, तथा अंतर्दृष्टया ज्ञायको भावो जीवः जीवस्य विकार हेतु अजीवः। वो इनमें जो एक ज्ञायक भाव है, अब ज्ञायक भाव कहने से छठी सातवीं गाथा उसमें जितना विस्तार से वर्णन किया वो सब ख्याल में ले लेना। वो जो ज्ञायक भाव है जो प्रमत्त प्रमत्त नहीं होता, ज्ञान दर्शन चारित्र के भेद जिसमें नहीं है, सहज अभेद अखंड, ऐसा जो एक ज्ञायक भाव है वह तो जीव है उसमें से। और जीवस्य विकार हेतु, बाकी जो बन रहा था ना वो विकारक आश्रावक संवरक वो जो सब था ना वो कौन है? दूसरा अजीव है। अब पुनः आगे ध्यान से पढ़ना, प्रश्न खड़ा करूंगा मैं आपको एक, केवल जीव विकाराश्च पुण्य पाप आश्रव संवर निर्जरा बंध मोक्ष लक्षणा, केवल अजीव विकार हेतवः पुण्य पाप आश्रव संवर निर्जरा बंध मोक्षा इति। 9 को पूरे को दोहराया है, लेकिन पहले में क्या शब्द दिया, दूसरे में क्या शब्द दिया? पहले में दिया केवल जीव विकारा, जो पहले है ना उसमें से जो विकार्य विकारक आश्राव्य आश्रावक ये सब शब्दों का प्रयोग किया था ना, उसमें से जो पहले हैं वे सब क्या है? केवल जीव विकार। अब केवल जीव विकार कह रहे हैं, कौन कौन से जीव के विकार? पुण्य पाप, ये तो ठीक है ना, विकार है ना। फिर आश्रव, ये भी विकार है, ठीक है ना। अब संवर निर्जरा, ये विकार है कि अविकार है? बंध, तो बंध तो विकार है, ठीक है। मोक्ष भी ले रहे हैं, और ये सब क्या है? ये केवल जीव विकार है, ये जीव के विकार है। तो आश्रव बंध तो विकार है, पुण्य पाप तो विकार है, लेकिन संवर निर्जरा मोक्ष इसे भी क्या कह रहे हैं? ये विकार है। ये क्यों कहा इसे? हिंदी में भी पढ़ के देखते हैं, कहीं अनुवाद अपन गलत कर रहे हो, अभी हिंदी भी पढ़ते हैं इसकी। देखिए नीचे, इसी प्रकार अंतर्दृष्टि से देखा जाए तो एक ज्ञायक भाव जीव है और जीव के विकार का हेतु अजीव है। इनमें से पुण्य पाप आश्रव संवर निर्जरा बंध और मोक्ष रूप भाव केवल जीव के विकार है। अब तो हिंदी में स्पष्ट कर दिया उसे आगे, केवल जीव के विकार है। तो विकार कहते ही हमें वो विकारी ही ध्यान में आता है। और पुण्य पाप की बात करते समय अपन ने बात भी की थी, ये पुण्य पाप दोनों विकार है, वहाँ विकार शब्द का प्रयोग किया। लेकिन यहाँ संवर निर्जरा मोक्ष के लिए भी विकार कह रहे हैं, तो वो विकार कैसे? वो तो निर्मल परिणाम है। तो यहाँ विकार का अर्थ बदल गया। यह विकार का अर्थ क्या हो गया? हिंदी में दिया जीव के विशेष भाव हैं,
या विशेष सामान्य से जो विशेष पर्याय रूप, विशेष मतलब पर्याय रूप भाव है। तो यहाँ पर्याय कोई विशेष कार्य कहते हुए विकार कह रहे हैं। निर्मलता मलिनता नहीं देखी जा रही है, निर्मलता मलिनता न देखते हुए विशेष कार्य, इसलिए विशेष भाव ये अर्थ लेना है, जीव रूप भाव है। ठीक है। अब विकार के हेतु कौन कौन विकार के हेतु हैं? जो विकार के हेतु बनते हैं संस्कृत में पढ़ लीजिए, केवल अजीव विकार हेतवः, और वे जो अजीव है वह विकार के हेतु है। अब विकार के हेतु एक अर्थ संवर निर्जना के हेतु, वे भी विकार के हेतु हैं। मोक्ष का हेतु वह भी विकार का हेतु है। तो संवर निर्जरा का हेतु विकार का कहाँ है? वो तो निर्मल का हेतु हो रहा है। तो वहाँ अर्थ है विशेष कार्य का। जो संवर निर्जरा मोक्ष ये जो विशेष पर्याय हुई है उनके हेतु वे कर्म हैं, इसलिए उनको केवल विकार हेतु के रूप में कह रहे हैं। हिंदी में भी पढ़ लीजिए नीचे, जीव के विकार के हेतु भूत जो पुण्य पाप आश्रव संवर निर्जरा बंध और मोक्ष रूप तत्व है वे सभी केवल अजीव हैं। अंतर्दृष्टि से देखेंगे तो जीव अलग दिखाई देगा और जो अजीव है वो अलग दिखाई देगा। वो कर्म निमित्त बनने वाले जितने हैं वे सब अजीव में चले जाएंगे और जो भाव रूप परिणमित होने वाला है वो जीव है। अब जीव के भी 9 खड़े किए हैं। यदि भूतार्थ से देखेंगे तो भूतार्थने से शुद्धने से भेद खड़ा नहीं होता, तो वो एक अभेद उसमें व्याप्त होने वाला एक जो चैतन्य चैतन्य द्रव्य स्वभाव है वो दृष्टि में आएगा। उसे मुख्य करते हैं आगे, नव तत्वानि अमून्य अपि। इस तरह से 9 तत्व दोनों तरफ से कह दिए, जीव की तरफ से भी कह दिए, अजीव की तरफ से भी कह दिए। ये जो 9 तत्व खड़े हुए हैं, नव तत्वानि अमूनि अपि जीव द्रव्य स्वभावम अपोह्य। अपोह्य माने छोड़कर, जीव द्रव्य के स्वभाव को मुख्य मत करो दृष्टि में। जीव द्रव्य के स्वभाव को छोड़कर स्वपर प्रत्यय एक द्रव्य पर्यायत्वेन अनुभूयमानतायाम, जो संसार रूप जीव की अवस्था हो रही है, जीव संसारी हो रहा है, संसारी होने के कारण से 4 गति रूप मनुष्य तिर्यंच आदि रूप हो रहा है, कर्म बंधन जैसे हो रहा है। और ये जो अवस्था हो रही है अकेली जीव की नहीं है, स्व पर प्रत्यय, स्व और पर इन दोनों के निमित्त से, दोनों के कारण से स्व पर प्रत्यय और दोनों मिल करके जो अवस्था हो रही है उसे एक द्रव्य पर्यायत्वेन, वो एक द्रव्य पर्याय। ये मनुष्य ये पर्याय है ना, किसकी पर्याय है? मनुष्य पर्याय किसकी है? नर नारकादि रूप अवस्था किसकी? गति किसे कहते हैं? जीव की अवस्था विशेष को। कौन कौन सी? मनुष्य तिर्यंच देव नार की, यही तो है। तो मनुष्य गति, मनुष्य जीव की अवस्था तो जीव की है ना, तो जीव की है, लेकिन उसे वो पर्याय को एक विशेष नाम देते हैं अपन, असमान जाति द्रव्य पर्याय। तो असमान जाति क्यों कह रहे उसमें? क्योंकि एक जीव है और दूसरा पुद्गल है, असमान जाति वाले 2 द्रव्य, लेकिन 2 द्रव्य मिलकर के मनुष्य रूप एक अवस्था हो रही है, एक पर्याय। तो वहाँ जीव पुद्गल, जीव और ये मनुष्य रूप शरीर, इन दोनों को एक पर्याय के रूप में अनुभव किया जाए। वैसे ही जीव जो कर्मों से बंधा हुआ है, वे कर्म और जीव इन दोनों की, वो भी एक असमान जाति पर्याय है संसार वाली, उसे भी एक द्रव्य पर्याय के रूप में अनुभव करेंगे, तब ये 9 खड़े होते हैं। जीव द्रव्य के स्वभाव को गौण कर दिया, जीव द्रव्य स्वभावम अपोह्य। इसे ही वो 17वीं 18वीं गाथा में तिरोभाव आविर्भाव कहेंगे। जब 9 तत्व खड़े होते हैं ना, तो एक द्रव्य स्वभाव जो है वो तिरोभूत हो जाता है, हमारी दृष्टि से ओझल हो जाता है, और वे भेद खड़े हो जाते, मुख्य हो जाते हैं। वही बात कह रहे हैं, द्रव्य स्वभाव को तो गौण कर दिया, और स्वपर प्रत्यय, स्व और पर के निमित्त से होने वाली जो एक संसार अवस्था, दोनों की बंधरूप अवस्था, वो एक द्रव्य पर्याय, उससे अनुभूय मानतायाम, उस तरफ से जब अनुभव करेंगे, या अनुभव करने का अर्थ विचार करना, देखना, चिंतन करना, मानना, इस अर्थ में आत्मानुभव जैसा अनुभव नहीं है। अनुभूय मानतायाम
भूतार्थानी, तब तो ये नौ तत्व बराबर खड़े होते हैं। नौ तत्व ये भूतार्थ है। अब दृष्टि बदलो, ये जो स्थिति हो रही है वो भी बताते हैं, और साथ में दृष्टि बदल करके कैसे देखना चाहिए वो भी कहते हैं। अब अपने को संसारी रहना है तो फिर वो जो चल रही वो दृष्टि मुख्य रखो हमेशा, और उससे हट करके सम्यक दर्शन प्रकट करना है, मोक्ष मार्ग पर आना है, तो दूसरी दृष्टि मुख्य करना पड़ेगी। क्या है दूसरी दृष्टि? अथ च सकल कालमेव अस्खलंतम एकम जीव द्रव्य स्वभावम उपेत्य अनुभूय मानतायाम अभूतार्थानी। अब कहते हैं उस जीव द्रव्य के स्वभाव को मुख्य करो, उसका अनुभव करो। जीव द्रव्य स्वभावम उपेत्य अनुभूय मानतायाम, यहाँ अनुभव का अर्थ है उसे जानो मानो और उसमें लीन हो जाओ। यहाँ तो ये अनुभव, और वो जो उसका जो अनुभव था ना एक द्रव्य स्वभाव का, दोनों मिली जुली अवस्था का अनुभव करना, वहाँ सिर्फ जानना है। यहाँ अनुभव का अर्थ उसका अनुभव करो, उसको जीव द्रव्य स्वभाव कैसा है, उसकी विशेषता क्या। सकल कालमेव अस्खलंतम एकम जीव द्रव्य स्वभाव, सर्वदा अनादि अनंत नित्य, जिसने अपने एक स्वभाव को नहीं छोड़ा, अस्खलित एक स्वभाव। जहां निगोद में एक श्वास में 18 बार जन्म मरण कर रहा हो, जहां ज्ञान सबसे हीन हो गया हो, ऐसी अवस्था में भी जिसने अपना स्वभाव नहीं छोड़ा। अब यहाँ आकर के तो कितने अभी 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 मनुष्य अवस्था में 100 वर्ष में जन्म मरण हो रहा है, और पीछे जाते हैं तो एक पूर्व, एक कोटि पूर्व, एक कोटि पूर्व की आयु, इसमें जन्म मरण हो रहा है। ज्ञान का कितना विकास हुआ है, 4 ज्ञान प्रकट होने की सामर्थ्य क्षोभक्षम के रूप में भी। ऐसी अवस्था में तो क्या बिगड़ने वाला है इसका। अस्खलंतम माने ये सारी 84 लाख योनियों में कहीं पर भी किसी भी अवस्था में चला जाए, नरक में तिल तिल करे, देह के खंड असुर भिड़ावे, ये कुछ भी हो, कितनी भी प्रचंड गर्मी पड़े, सर्दी पड़े, कोई अवस्था कैसी भी हो, लेकिन इन सब में भी जिसने अपना वह चैतन्य स्वभाव छोड़ा नहीं कभी भी, वह अस्खलित है। सकल कालमेव अस्खलंतम एकम जीव द्रव्य स्वभावम, ये जो जीव द्रव्य का चैतन्य स्वभाव है, उसके समीप जाकर के अर्थात उसे दृष्टि में मुख्य करके अनुभव करेंगे तो 9 दिखाई नहीं देंगे, 9 नहीं दिखाई देंगे। इसलिए अभूतार्थानी, तब ये 9 तत्व क्या है, अभूतार्थ है। ततः अमीष्वपि 9 तत्वेषु भूतार्थनयेन एको जीव एव प्रद्योत्ते। समझाने के लिए, मुक्ति मार्ग कैसे प्रकट होता है ये बताने के लिए भले ही 9 तत्व कह दिए हों, बता दिए हों, भेद कर दिए हों, तो भी यदि भूतार्थ दृष्टि मुख्य कर देते हैं तो उसमें भी एक जीव ही प्रकाशमान है। तथा अमीष्वपि 9 तत्वेषु भूतार्थनयेन एको जीव एव प्रद्योते, एक जीव ही प्रकाशमान है। एवं असौ एकत्वेन द्योतमानः शुद्ध नयत्वेन अनुभूयत एव। जब उस एकत्व को मुख्य करते हैं वही हमारा दृष्टिकोण, वह जो नय, वह शुद्ध नय है, और उस शुद्ध नय से अनुभूयत एव, वह आत्मा अनुभव में आता ही है, अनुभव में आए बिना रहता नहीं। या तो अनुभूति सा आत्मख्याति रेव, वह जो अनुभूति है वह एक पने की, वह चैतन्य पने की, वह जीवत्व की, वो जो अनुभूति है वही आत्मख्याति है, वो आत्मा प्रसिद्ध हो गया वहाँ। और आत्मख्यातिस्तु सम्यक दर्शन में, और वही जो आत्मा प्रकट हुआ है उसे श्रद्धा की तरफ से देखते तो सम्यक दर्शन है, ज्ञान की तरफ से देखे तो वह सम्यक ज्ञान है, और चारित्र की तरफ से देखे तो वह सम्यक चारित्र है। तो वही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र आत्मा मुख्य हो गया, आत्मा प्रकट हो गया। इति समस्तमेव निर्वध्यम। इसलिए यदि शंका खड़ी हो रही हो, जानने की बात तो करते हो 9 तत्वों को, और 9 तत्वों को जाने और फिर कहते हो उसमें आत्मा प्रकाशमान होता है और सम्यक दर्शन प्रकट होता है, तो कैसे?
तो अमृतचंद्र आचार्य ने बहुत अच्छी तरह से उहापोह करते हुए 9 तत्वों की स्थिति भी बता दी, कैसे हैं वे भी जानने योग्य है मोक्ष का तीर्थ प्रवृत्ति के लिए उन्हें भी समझना, लेकिन शुद्ध नय को मुख्य करते हुए उसमें जो शुद्धात्मा है उसका लक्ष्य करना, वह आत्मख्याति है और वह हमारी दृष्टि में मुख्य होगा तो निश्चित सम्यक दर्शन प्रकट होता ही है। ये तो पुनः पुनः चिंतन मनन करने जैसा है और उसी से हमें अनुभव तक पहुँचने जैसा है। इस तरह से 13वीं गाथा की चर्चा अपनी यहाँ पूर्ण हो जाती है। अभी शास्त्रीय अंतिम वर्ष वाले विद्यार्थियों की परीक्षा है, इसलिए वे कल से उपस्थित नहीं होंगे प्रवचन में। तो अपन पुण्य पाप अधिकार पहले प्रारंभ किया था, पुण्य पाप अधिकार 150वीं गाथा तक कर चुके थे, तो 151वीं गाथा से कल से आगे चर्चा प्रारंभ करेंगे पुण्य पाप अधिकार की। और ये जो विद्यार्थी अभी कम रहेंगे, जितने 6 7 है कि 8 है, कितने हैं, तो 8 विद्यार्थी फिर आप इधर बैठना सामने, है ना, इधर बैठने की बजाय, या बैठना चाहे तो यहीं बैठो सामने आकर के, कोई दिक्कत नहीं है।